दोस्तों, भारत और चीन की दुश्मनी इस कदर बढ़ गई है कि दोनों ही देश हथियारों के साथ साथ अपने संबंधित गुटों को भी मजबूत बना रहे हैं, यानी दूसरे देशों को अपनी ओर खींचने जैसा। इसके लिए भारत ने हाल में ही फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता किया है, जिसे चीन बिल्कुल पसंद नहीं करता और फिलीपींस की भी चीन से साउथ चाइना सी को लेकर अनबन चलती रहती है। वहीं दूसरी ओर जहां चीन हिंद महासागर में श्रीलंका को अपनी मुट्ठी में कैद करने की सोच रहा था, वहां भी ड्रैगन का सिक्का नहीं चला और श्रीलंका ने भारत से मदद लेकर उसे अपने समझौतों में बड़ा भागीदार बना लिया। इसी के साथ श्रीलंका भी अपने पोर्ट और द्वीपों पर भारत को खरीद का मौका हमेशा सबसे पहले देता है। यहाँ भी चीन जलकर राख हो रहा है। वहीं ड्रैगन अपनी चाल से हमेशा भारत की घेराबंदी की कोशिश में लगा रहता है। इसीलिए ही इस बार भारत के एक और पड़ोसी देश में घुसकर भारत के खिलाफ रंजिश करने की गुस्ताखी चीन ने फिर से की है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि चीन ने इस बार किस देश को मोहरा बनाया है? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस बार शिकंजे में फंसते फंसते बच गया बांग्लादेश। बीते साल चीन ने भारत के खिलाफ साजिश का जाल बांग्लादेश की तरफ फेंका। बीते साल चीन और बांग्लादेश के बीच चीनी सबमरीन पर डील हुई थी। चाइना अपने हथियार बांग्लादेश को बेच रहा था ताकि उसे भारत के खिलाफ उभरा जा सके और अपने कर्ज के बोझ तले डुबाया जा सके, जिसे बांग्लादेश वही करे जो चीन उससे कहे। इससे हुआ यूं कि डील तो हुई, लेकिन बांग्लादेश जल्द ही चीन की चालाकियों को समझ गया कि चीन ऊंची दुकान और फीकी पकवान है। वहीं भारत ने भी अपने पड़ोसी देशों को भारतीय हथियार खरीदने के लिए एक बड़ी योजना बनाया। इससे चीन का वॉर उसी पर उल्टा पड़ गया और भारत के इस कदम को देखते हुए चीन बौखला उठा। क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ यह मुमकिन? चलिए आपको पूरी जानकारी फुर्सत से बताते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यह रोचक जानकारी। भारत से अभी तक अपने हथियारों की डील दूसरे देशों ने नहीं की थी। वहीं ड्रैगन को लगता था कि भारत इस काम में कभी सफल हो भी नहीं पाएगा। इसीलिए भारत ने जब फिलीपींस से हथियारों का समझौता किया तो चाइना समेत सभी देश हक्का बक्का रह गए। अब बात सबसे बड़ी यह उठती है कि फिलीपींस ने भारत से 2017 में ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता करने की पेशकश की थी, लेकिन फिलीपींस इतना बड़ा अमाउंट पे ही कर सकता था। इसीलिए फिलीपींस ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट की लिमिट को बढ़ा दिया। अब जब ब्रह्मोस डील फाइनल हो गई है तो देखना कैसे चीन से परेशान देश भारत से हथियार खरीदने के लिए लाइन लगा देंगे। ऐसा नहीं कि वो यूरोपियन देशों से हथियार नहीं खरीद सकते। जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन वन टाइम पेमेंट पे। आसान भाषा में कहें, जिनके पास डेबिट कार्ड है वो 80,000 का स्मार्टफोन वन पेमेंट में खरीदने से थोड़े हिचकिचाते जरूर हैं, लेकिन जिनके पास क्रेडिट कार्ड हो तो वो लाख रुपए का आईफोन भी बड़े आराम से खरीद लेते हैं, क्योंकि यह किश्तों में भी पेमेंट किया जा सकता है। और ठीक यही सोच, यही रणनीति भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में भी दिखा रहा है। आपको याद ही होगा कि 2017 से फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस खरीदने की बात कर रहा था, लेकिन हाई कॉस्ट की वजह से फिलीपींस की सरकार भी कहीं ना कहीं अपने पांव पीछे खींच रही थी, क्योंकि $मिलियन एक ही दफा खर्च करना किसी भी मीडियम बजट देश के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिलीपींस जाकर लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश की तो एक हफ्ते के अंदर ही हमें ब्रह्मोस डील की ऑफिशियल अनाउंसमेंट दोनों देशों की तरफ से सुनने को मिली। मतलब थोड़ा सा अपनी ओर से भी निवेश करना कितना फायदे का सौदा हो सकता है, यह ब्रह्मोस डील से भारत को सीखने को मिला। और अब यही विदेश नीति भारत बांग्लादेश पर भी लागू कर रहा है। इस डिफेंस न्यूज के मुताबिक भारत सरकार ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और एक देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट की लिमिट बढ़ा दी है, ताकि वो मनचाहे हथियार भारत से खरीद सके। खबर के मुताबिक बांग्लादेश अपनी सरहदी सुरक्षा के लिए मिसाइलों से लेकर चॉपर्स तक भारत से खरीदना चाहता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ISIS संगठन घाटी के अलावा बांग्लादेश में भी सक्रिय है और वहां भी छोटे बड़े बम धमाके होते रहते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा जो म्यांमार से लगती है, वहां के
विद्रोही भी बांग्लादेश में घुसपैठ करते हैं, तो इन सब पर रोक लगाने और बांग्लादेश को कुछ आधुनिक हथियारों की जरूरत है। अब बांग्लादेश चीन से मांग हथियार नहीं सकता, क्योंकि चीन पहले ही उसे कर्ज के जाल में फंसा चुका है। यूरोपियन देश पहले पैसा मांगते हैं, फिर हथियार देते हैं। तो ऐसे में भारत ही एक ऐसा देश है जो क्वालिटी हथियार भी दे रहा है और क्रेडिट लिमिट भी बढ़ा रहा है। इससे एक फायदा यह भी होगा कि जिन देशों को भारत अपने हथियार बेच रहा है वो भी क्रेडिट पे करेंगे। इससे हर साल भारत को करोड़ों रुपयों का ब्याज भी मिलेगा और यही देश आगे जाकर भारत से ही हथियार खरीदेंगे, जैसा कि हम 70 सालों से रशिया से खरीदते आए हैं। प्लस जो देश भारतीय हथियार इस्तेमाल करेंगे उन्हें चीन के खिलाफ इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा। भारत इन देशों से मोटे पैसे भी कमाएगा। इसीलिए तो बिना समय गवाए बैंक और इंडिया की ओर से डिफेंस इंपोर्ट के तहत बांग्लादेश को $500 मिलियन या उससे भी अधिक की लिमिट देने का ऐलान किया गया है। बांग्लादेश भारत की ओर से दी जाने वाली 500 मिलियन क्रेडिट लाइन के तहत अपने अधिकतर डिफेंस वेपन्स भारत से इंपोर्ट करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस बात पर सहमति जताई कि आपसी हित और दो देशों के सहयोग को बढ़ावा देने दोनों देश हमेशा तत्पर रहेंगे। तो दोस्तों, इतने सालों से जो डील रुकी हुई थी वो लाइन ऑफ क्रेडिट की लिमिट को बढ़ाने से ही हो पाई। यानी एक कदम भारत ने बढ़ाया तो उसे बाकी कई देशों से हथियारों की खरीद की मांग आने लगी। जो फिलीपींस ने समझौते पर मुहर लगा दी है तो बांग्लादेश भी पीछे पीछे चला आया और इससे भारत को बहुत बड़े लेवल पर मुनाफा होगा। पहला, जो देश भारत के हथियार इस्तेमाल करेंगे वो भारत की तरफ ही रुझाव रखेंगे। दूसरा, भारत के हथियार खरीदे हुए देश चीन की घटिया हथियारों और कर्ज के नीचे दबने की चाह नहीं रखते, इसीलिए ज्यादा संभावना है कि फ्यूचर में भी यह देश चीन के साथ समझौता न करें। तीसरा, अगर कभी भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो भारत को घेरे हुए उसके पड़ोसी देश भारत की मदद में एक ढाल की तरह खड़े रहेंगे। इससे भारत को सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर किसी देश से खतरा नहीं होगा और भारत तक पहुंचने के लिए चीन को पहले इन देशों से गुजरना होगा जिनके पास भारतीय हथियार होंगे। और दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि भारत के ब्रह्मोस का तोड़ तो चीन के पास भी नहीं है। चौथा, हिंद प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी से परेशान देश वैसे भी भारत के समर्थन में हैं और जब फिलीपींस भारतीय हथियारों को अपनी सरहदों पर रखेंगे तो इससे साफ जाहिर होगा कि बेशक फिलीपींस लड़ रहा है लेकिन भारत के जरिए। और जब यह गुट बढ़ता चला जाएगा तो चीन जो एशियाई हिस्से पर अपनी हौस दिखाता है एक दिन भीगी बिल्ली की तरह शांत बैठ जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही भारत की इस विदेश नीति पर आपकी क्या राय है यह भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का थम्स अप देना मत भूलना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।